नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की एक जद्दोजहद, ऑक्सीजन की एक कमी के चलते एक लड़ाई सब दिल्ली वाले मिलकर दिल्ली सरकार के साथ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में दिल्ली में ऑक्सीजन हर अस्पताल में मिले और सारे मरीज़ बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर पहुँचें। इसी कोशिश में हमने ये सोचा कि सही आंकड़े पूरी पारदर्शिता से आपके समक्ष रखना अति आवश्यक है और इसीलिए कितनी दिल्ली की ऑक्सीजन की मांग है, कितनी ऑक्सीजन हमें बीते दिन मिली, बीते हफ्ते में मिली, कितनी एसओएस कॉल्स हमारे सामने रोज़ाना आ रही हैं, उनसे हम कैसे बात करके कैसे उन कॉल्स को एड्रेस करते हैं, कैसे वहाँ तक ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं, ये सारी चीज़ें पारदर्शित तरीके से आंकड़ों के मदद से आप सबके सामने रखने की एक कोशिश है। ये ऑक्सीजन बुलेटिन केजरीवाल सरकार की। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि कल यानी कि 3 मई 2021 को दिल्ली में ऑक्सीजन की कुल मांग यानी कि डिमांड, जिसे कहें ऑक्सीजन की ज़रूरत, जो थी वो थी 976 मेट्रिक टन यानी कि 976 मेट्रिक टन। 976 मेट्रिक टन कुल ज़रूरत थी, जिसके मुकाबले हमें दिल्ली की दहलीज पर जो ऑक्सीजन लाकर दी गई, जो मिली, वो थी मात्र 433, यानी कि जो टोटल सप्लाई ऑक्सीजन की हमें कल यानी कि 3 मई 2021 को मिली वो थी 433 मेट्रिक टन। यानी कि जितनी हमारी कुल ज़रूरत है 976, उसके मुकाबले हमें 433 यानी कि 433 मेट्रिक टन मिली, यानी कि 44% ऑफ द ओवरऑल डिमांड, यानी कि कुल डिमांड की, कुल ज़रूरत की 44% ऑक्सीजन दिल्ली को कल नसीब हुई। इसी के साथ साथ अगर हम बीते 7 दिनों का वीकली एवरेज निकाल कर देखें तो वीकली एवरेज भी हमारी ज़रूरत तो औसतन 976 यानी कि 976 मेट्रिक टन है, लेकिन उसके मुकाबले हमें जो बीते 7 दिन में रोज़ाना ऑक्सीजन मिली वो एवरेज अगर उसका करें तो हमें 393 यानी कि 393 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिली, यानी कि कुल मांग का 40%, सिर्फ 40% ऑफ द टोटल डिमांड हमें ऑक्सीजन मिली। इसी के साथ साथ जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो देखा जाता है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पे आ जाती है। उस स्थिति में हम लोग एक बेटर मैनेजमेंट करके इस ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। टीम केजरीवाल दिन रात मेहनत करती है। हमारे सारे ऑफिसर्स, सारे लोग 24 घंटे हॉस्पिटल्स को ट्रैक करते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितनी ऑक्सीजन बची है, क्या वो रेड जोन में आ गया या अभी भी सेफ जोन में है, कितने घंटे की सप्लाई बची है। और जैसे ही सप्लाई कम होने की कगार पर होती है और उनका सप्लायर यानी कि जिस कंपनी ने उन्हें ऑक्सीजन पहुंचानी थी वो किसी प्रॉब्लम के चलते नहीं पहुंचा पा रहा है, तो फिर टीम केजरीवाल वहां पर अपना ऑक्सीजन सप्लाई मुहैया कराती है। ये मुहैया कराने के लिए हमने कुछ अपने एसओएस रिजर्व्स बनाए हैं, जहां से हम इन लोगों को ऑक्सीजन, इन अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर होती है वहां पहुंचाते हैं। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि टैंकर के जरिए भी पहुंचाई जाती है, एलएमओ जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। और छोटे अस्पताल जो 20, 30, 40, 50 बेड के अस्पताल हैं जो सिलेंडर पे चलते हैं, उनको हम बड़ा डी टाइप ऑक्सीजन का बड़ा वाला सिलेंडर पहुंचाते हैं एक अच्छी मात्रा में, ताकि ये जो आपातकाल परिस्थितियां बनी है, क्राइसिस, एक एसओएस की जो एक परिस्थिति उस अस्पताल में बनी हुई है, वो आराम से उस परिस्थिति से मुकाबला कर सकें, जीत सकें और फिर उनकी सप्लाई रेगुलर हो जाए। ये हमारी कोशिश रहती है। कल हमें कुल मिलाकर 41 एसओएस कॉल्स आई या 41 एसओएस हमें रेज करे गए अन्य माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फ़ोन कॉल से, हेल्पलाइन के माध्यम से हो। कुल 41 हॉस्पिटल्स ने एसओएस रेज किया और हमने 41 के 41 एसओएस को एड्रेस किया, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन कुछ ना कुछ कर मुहैया कराई।
चाहे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजा क्रायोजेनिक टैंकर के ज़रिए, कहीं से टाइप डी सिलेंडर भेजा, सिलेंडर पहुंचाया, या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन मोबिलाइज कर कर वहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराई। इसी के साथ साथ हमने, अगर हम 41 हॉस्पिटल्स की बात करें, इन 41 हॉस्पिटल्स में कुल मिलाकर, जिन्होंने कल SOS रेस किया, इन 41 हॉस्पिटल्स में कुल ऑक्सीजन के बेड्स, यानी कि कितने पेशेंट्स ऐसे थे जो ऑक्सीजन कि अगर वहाँ ख़त्म हो जाती तो उनकी जान पे बनाती, उनकी जान पे खतरा मंडराता। उन 41 हॉस्पिटल्स में कुल ऑक्सीजनेटेड बेड्स थे 7,142, यानी कि 7,142, और कुल SOS सप्लाईज के ज़रिए हमने 21.3 मेट्रिक टन, यानी कि 21.3 मेट्रिक टन ऑक्सीजन कल इन 41 हॉस्पिटल्स को पहुंचाया जिन ने SOS रेस करी। हमारा प्रयास ये है कि हम अच्छी मैनेजमेंट से ये SOS की परिस्थिति है इससे डील करें, क्राइसिस से डील करें, और जो ज़रूरत से कम ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रहा है उस परिस्थिति में भी हर अस्पताल अपने पेशेंट्स का ठीक से इलाज कर सके, कहीं पे भी कमी ना हो, ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन समाप्त हो गई, ऐसी परिस्थिति ना आए, इसकी जद्दोजहद में हम सब लगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी पूरी सरकार, पूरी टीम केजरीवाल सुबह से लेकर रात तक ऑक्सीजन मैनेजमेंट में लगी। हमारे मंत्री हों, हमारे आला अधिकारी हों, ऑफिसर्स हों, वेरी ब्राइट ऑफिसर्स, हम सब दिन रात जागते हैं। ट्रक्स की मूवमेंट, ये ट्रक निकला कि नहीं निकला फैक्ट्री से, कहाँ तक पहुँचा, कितनी देर में अस्पताल पहुँच रहा है, कहाँ पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा, सिलेंडर कितने हैं, रिजर्व्स में कितने हैं, रिजर्व्स के सिलेंडर्स को उन तक पहुँचाना, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ पे 24 घंटे नज़र बनाए हुए हैं कि एक भी जान हमारे किसी दिल्ली वाले की इस परिस्थिति में ना आ जाए। और ये एक बड़ी ही इमोशनल चैलेंज भी है हम सब के लिए। हम देखते हैं कि मैं आपको कल ही का उदाहरण देता हूँ, कल कई सारे छोटे अस्पतालों की SOS कॉल्स हमारे पास आई। आयरीन हॉस्पिटल है, कुकरेजा हॉस्पिटल है, ट्राइटन हॉस्पिटल है, रेनबो हॉस्पिटल है, कई सारे हॉस्पिटल्स की हमने SOS कॉल्स को जवाब दिया। उसमें से कुछ एकदम दिल को छू जाने वाले होते हैं, जैसे कि एक माँ का, एक लेडी का मुझे फ़ोन आया है जिनका एक यंग बेटा, 10-11 साल का बेटा एक अस्पताल में भर्ती था और वो ऑक्सीजन सप्लाई पे था। उसे ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन यानी कि मास्क पहनकर उनको ऑक्सीजन का सप्लाई जा रहा था। कोविड के मरीज़ थे और माँ का उनकी रोते हुए फ़ोन आया कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, कुछ भी कर कर इस अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाइए। इस हॉस्पिटल में मात्र 1.5 घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई रह गई है। हमने एक ट्रक हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरी करते हुए किसी और अस्पताल की ओर जा रहा था। उसने जिस अस्पताल में जाकर ये ऑक्सीजन पहुंचानी थी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पहले से रिजर्व्स बने हुए थे, वहाँ पे आपातकालीन परिस्थितियाँ नहीं थी। हमने जल्दी से उस ट्रक को मोड़ा, सबसे पहले इस हॉस्पिटल में जहाँ पर जिस माँ ने हमें फ़ोन कर बताया कि उनका बेटा बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो सकती है। SOS उन्होंने रेस किया, रेड जोन में वो ऑक्सीजन सप्लाई पहुँच चुका था। हमने वहीं से गाड़ी घुमाई, तुरंत उस अस्पताल में ऑक्सीजन पहुँचाया और वहाँ पर पूरी सप्लाई मुहैया कराकर उस माँ को भी, उनके कलेजे को भी थोड़ी ठंडक मिली और अस्पताल में कई लोगों की परिस्थितियां बेहतर हुई, जानें बची। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय से हम सब गुजर रहे हैं और ईश्वर करे कि आप और हम सुरक्षित रहें, दिल्ली पूरी सुरक्षित रहे और ईश्वर करे बहुत जल्द दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हम सबको मिले। जहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी ज़रूरी है, वहीं आप तक ऑक्सीजन की हर जानकारी पूरी पारदर्शी तरीके से पहुंचनी भी ज़रूरी है। इसीलिए इस ऑक्सीजन बुलेटिन के ज़रिए हमने एक कोशिश करी कि आपको आंकड़े बताए जाएं कि कितनी हमारी कुल मांग है, यानी कि ज़रूरत है दिल्ली में ऑक्सीजन की, क्योंकि दिल्ली में कुल मिलाकर 21,000 ICU, नॉन ICU बेड्स मिलाकर 21,000 बेड्स इस समय हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और कई हज़ार बेड पाइपलाइन में है जो केजरीवाल सरकार बनाने जा रही है। तो कुल ज़रूरत दिल्ली की 976 मेट्रिक टन है और कल यानी कि 3 मई
2021 को 433 मेट्रिक टन यानी कि 433 मेट्रिक टन मिला, जो कुल मांग का, कुल ज़रूरत का 44% है। यानी कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत, बहुत बड़ा गैप, 56% का गैप डिमांड और सप्लाई में अभी भी बरकरार है दिल्ली में। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द ये गैप कम होगा, और जिस तेज़ी से ये गैप कम होगा उतनी तेज़ी से हमारी SOS कॉल्स और ये ऑक्सीजन क्राइसिस भी कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।